तेरी तरफ लगे रहे और आज तेरे कलाम की वजह से ढेरों बरकतें लेकर जाए और तेरा नाम शामिल रहे, यीशु के नाम से आमीन। मेरी जो खुदावंदी यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। सारे जरा बुलंद आवाज से जवाब दे, आप सबकी सलामती हो। खुदा के जलाल के लिए जोरदार तारीफ करें। मेरे जो आज सुबह तीसरी तिलावत पर गौर करेंगे, हमारे खुदावंदी यीशु मसीह की अंजील जो मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्ग पर लिखी गई, उसका 9वां बाब पहली आयत से 8वीं आयत है। मेरे जो वहां पर एक मफलूज का जिक्र मिलता है और मेरे जो पहली तिलावत पैदाइश 18 बाब इसकी 23 आयत से बाब के आखिर तक की गई, जहां पर सदूम और मूरा के गुनाह का जिक्र है कि खुदा हलाक करना चाहता है। और दूसरी खत का हिस्सा इफ्सियों 4 बाब इसकी 17 से 23 आयत है। तो मेरी जो आज सुबह हम जो पहली तिलावत है उस पर गौर करेंगे और हमारा जो आज का टॉपिक है, जो मज़मून है, वह शफ़ाअत करना। क्या करना? अब्राहम खुदा के हुजूर शफ़ाअत करता है ऐसे दरमियानी। तो मेरी जो 20 आयत पर गौर करें तो इनका है, फिर खुदा ने फरमाया चूंकि सदूम और मूरा का शोर बढ़ गया और उनका जुर्म नहायत संगीन हो गया, इसलिए मैं जाकर देखूंगा क्या उन्होंने सरासर वैसा ही किया जैसा शोर मेरे कानों तक पहुंचा है। अगर नहीं तो मैं मालूम कर लूंगा। सो वो मर्द वहां से मुड़े सदूम की तरफ चले, पर अब्राहम खुदा के हुजूर खड़ा रहा। मेरे जो आप सब जानते हैं अब्राहम के बारे में कि अब्राहम खुदा का बड़ा ताबेदार फरमाबरदार रहा और वो शुरू से खुदा की बात को मानता है। और खुदा का कलाम फरमाता है कि जब सदूम का और अमूरा का गुनाह बदी, उसका शोर खुदा के हुजूर पहुंचा, तो खुदा का कलाम फरमाता है कि अब्राहम खुदा के हुजूर खड़ा था और लिखा, सो वो मर्द मुड़े और सदूम की तरफ चले ताकि उसको क्या करे? बर्बाद कर दे, हलाक कर दे। लेकिन मेरे से वहां पर अब्राहम ऐसे दरमियानी खड़ा है जो सदूम के और खुदा के दरमियान खड़ा हो गया। और मिज़ू 23वीं आयत में लिखा है, तब अब्राहम ने नजदीक जाकर कहा, क्या तुम नेक को बद के साथ हलाक करेगा? शायद उस शहर में 50 रास्तबाज हों, क्या तू उससे हलाक करेगा? और 50 रास्तबाजों की खातिर उस मकाम को हरगिज ना छोड़ेगा। आमीन। मेरे तो ये पहली मर्तबा अब्राहम ने बड़ी जुर्रत की और वो खुदा को कहता है, क्या ये खुदावंद, आए आका, आए मालिक, क्या तुम नेक को बद के साथ हलाक कर देगा? शायद उस शहर के अंदर 50 रास्तबाज। कितने? सारे जरा बुलंद आवाज से बताए, कितने रास्तबाज? क्या तुम की खातिर उस जगह को, उस मुकाम को हरगिज ना छोड़ेगा? और मैं जो कलाम फरमाता है कि खुदा ने कहा, ठीक है कि अगर मुझे वहां पर 50 रास्तबाज मिले
तो मैं उनकी खातिर क्या करूंगा, उस शहर को छोड़ दूंगा। जरा गौर करें कि ये बात खुदा के साथ फ्रेंडशिप की है, खुदा के साथ गहरा और मजबूत रिलेशन है कि वो दरमियान में खड़ा हो गया है और खुदा को मना कर रहा है कि इस शहर को बर्बाद ना करना। शायद 50 रास्त बार क्या तुम नेक को बद के साथ हलाक करेगा। मेरे से जरा गौर करें, खुदा की जो मोहब्बत है वो अपना सूरज नेक और बदो दोनों पर चमकाता है, वो अपनी बारिश नेक और बदो दोनों पर बरसाता है। मैं जो इसलिए क्योंकि खुदा ने हर एक शख्स को खुद अपने हाथों से पैदा किया, तख्लीक किया है। और आप सब वालिदैन यहाँ पर मौजूद बैठे हैं, आप जान सकते हैं कि अगर बेटा या बेटी मुनहरिफ हो जाए या गुनाह पर लग जाए या नशाबाजी करना शुरू कर दे तो वालिदैन से ज्यादा सदमा किसी को भी नहीं होता। वो गम करते हैं, बस जाहिर होते हैं जी इसको ऐसे कर दें ऐसे कर दे, लेकिन दिल उनका उनके लिए तड़पता है। आहें भर भर कर वालिदैन आंसू बहाते हैं, रोते हैं। तो मेरे जो यहाँ पर अब्राहम भी खुदा के हुज़ूर गिरफ्तारी करता है कि वो खुदा जिसने सारे लोगों को तख्लीक किया, बनाया, खुद अपने हाथों से बर्बाद करने लगा है। तो वो कहता है कि आए खुदावन, अगर उस शहर के अंदर 50 रास्तबाज होंगे तो उनकी खातिर उस शहर को क्या करेगा, छोड़ देगा। और फिर में जो 27वीं आयत में लिखा है, तब अब्राहम ने जवाब दिया और कहा कि देखिए मैंने खुदावन से बात करने की जुर्रत की, अगरचे मैं खाक और राख हूं। अगर हमारा रिलेशन किसी अच्छी जगह पर हो ना, काम हो जाए, तो हम कहते हैं देखिए मेरी ताकत, मैंने वहां से काम करवा दिया। लेकिन मेरे जो याद रखे, खुदा गुरूर को, घमंड को पसंद नहीं करता, क्योंकि रिलेशन किसी का भी खुदा के साथ होगा तो खुदा उसकी सुनेगा। क्योंकि कलाम में लिखा है कि अगर तुम मेरी तरफ रज्जू लाओगे तो मैं तुम्हारी तरफ रज्जू लाऊंगा। और यीशु मसीह ने फरमाया कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, और ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। मेरी जो इसीलिए अब्राहम इस बात का इकरार करता है कि अगरचे मैं खाक और राख हूं, लेकिन इसके बावजूद मैंने उस खुदा के सामने गिरफ्तारी की, सिफारिश की, तो शायद शहर के अंदर 50 रास्तबाज। और फिर में जो लिखा है 28वीं आयत में कि अब्राहम फिर कहता है कि आए खुदावन, शायद वहां पर 50 में से 5 कम हो, क्या तुम 45 की खातिर इस सारे शहर को नेस्त कर देगा। तो कलाम में लिखा, खुदा ने कहा 29वीं आयत में, फिर खुदा ने उससे कहा कि शायद वहां 45 मिले। तब उसने कहा मैं 39 की खातिर भी उसको क्या करूंगा, बर्बाद ना करूंगा। मेरे जो पहले 50, फिर 45, फिर 40, फिर 30 और 20 और आखिर में 10। 32वीं आयत पर गौर करें। तब उसने कहा कि खुदा नाराज ना हो तो मैं एक बार फिर अर्ज करूं, शायद वहां 10 मिले। उसने कहा मैं 10 की खातिर भी उसे नेस्त नहीं करूंगा। जब खुदा अब्राहम से बातें कर चुका तो चला गया और अब्राहम अपने मकान को लौटा।
आमीन। मेरे इस बात पर आप गौर कर सकते हैं कि तब तक खुदा नहीं गया जब तक अब्राहम खुदा के साथ बातचीत करता रहा, गिरफ्तारी करता रहा कि इस शहर को बर्बाद ना कर। आप अंदाजा कर सकते हैं कि जब तक खुदा की हैकल है, इबादत हो रही है, खुदा अपने वादे के मुताबिक मौजूद है, जहां पर 2 या 3 जमा होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद हूं। और लिखा जब बातें कर चुका तो खुदा चला गया। लास्ट टाइम तक जो अब्राहम है वो शिफायत करता रहा, लेकिन मेरे अफसोस की बात यह है कि वहां पर 10 भी रास्तबाज ना थे। और फिर भी अगर हम अगले चैप्टर पर गौर करें तो फिर हमें सदोम और मूरा की बर्बादी का जिक्र मिलता है। लेकिन मेरे जो याद रखे कि अब्राहम खुदा के हुजूर शिफायत करता है, और फिर मेरे जो यीशु मसीह अपने मुकद्दसीन के लिए, ईमानदारों के लिए, रास्तबाजों के लिए खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठा शिफायत करता है। जब हम गुनाह करते हैं, बदी करते हैं, खुदा के नाम प्रमाण हो जाते हैं, तो कलाम फरमाता है कि यीशु मसीह खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठकर मेरी और आपकी शिफायत करता है। मेरे जो याद रखे कि कलाम फरमाता है कि रूह आहें भर भर कर मेरी और आपकी क्या करता है, शिफायत करता है। जरा गौर करें कि हम जितने मर्जी गुनाह करें, खुदा के ट्रैक से हट जाएं, लेकिन इसके बावजूद भी यीशु मसीह दावत देता है, क्या मिन्नत उठाने वालों और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। खुदा चाहता है कि हर शख्स की तौबा तक नौबत पहुंचे, और मिजो यही काम खुदा के खादमीन का है, वो भी दरमियानी है जो कलीसिया की शिफायत खुदा के हुजूर करते हैं। और कोई भी खादम ये नहीं चाहता कि खानदान का एक भी शख्स गुनाह की मौत मर जाए, बल्कि हर एक खादम जिसको खुदा ने मुकर्रर किया है, वो चाहता है कि हर शख्स की तौबा तक नौबत पहुंचे और वो तौबा करके यीशु को कबूल करे और उसकी बादशाही का वारिस बने। तो मेरे जो आज सुबह मैं आप सबको ये दर्स देना चाहता हूँ, ये बात सिखाना चाहता हूँ कि जिस तरह अब्राहम खुदा के हुजूर शिफायत करता है, जिस तरह यीशु मसीह शिफायत करता है, जिस तरह पापरू शिफायत करता है, खुदा के खादमीन शिफायत करते हैं, मेरे जो इसी तरह खानदान का कोई भी शख्स जिसका रिलेशन खुदा के साथ है वो शिफायत कर सकता है, वो गिरफ्तारी कर सकता है। क्या खुदावंद हमारे खानदान से कर्जे की लानत जाती रहे, आए खुदावंद हमारे खानदान से लड़ाई झगड़े जाते रहे, आए खुदावंद हमारे खानदान के अंदर जो बीमारियां हैं, जो मुसीबतें हैं, जो परेशानियां हैं, वो जाती रही। और मैं ये उसी वक्त होगा जब खुदा के साथ हमारा रिलेशन होगा, तब ही हम खुदा के हुजूर जिद कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। क्योंकि मेरी जो नूह अकेला था और उसने खुदा की बात को माना, तो कलाम फरमाता है कि उसके वसीला से पूरा खानदान है बच गया। और कलाम फरमाता है कि रास्तबाज की दुआ से शहर क्या पाता है, सरफराजी पाता है। तो मेरे तो याद रखे कि एक खानदान के शख्स के वसीला से पूरा खानदान भी बच सकता है, लेकिन उसी वक्त मेरे जो जब हम दर्द रखेंगे, बोझ रखेंगे और खुदा के हुजूर क्या करेंगे,
शिफायत करेंगे और अपनी जिंदगी को तब्दील करेंगे। नैनवा के लोगों पर गौर करें, क्यों जब उनका गुनाह और बदी बढ़ गई तो कलाम कहता है कि शोर खुदा के हुजूर पहुंचा। खुदा ने नैनवा की मार्फत कलाम किया यूना के जरिए कि बड़ा शहर बर्बाद हो जाएगा। 40 दिन के बाद तो लिखा है कि यूना एक पहाड़ पर बैठ गया और शहर की बर्बादी को देखने का मुंतजर था। और कलाम फरमाता है कि जब वो पहाड़ पर बैठा था तो उसके सर को धूप लगी, लू आई, गर्मी लगी और खुदा ने वहां पर एक बेल को उगा दिया। और जैसे अब बेल उगी और उसको साया मिला तो वो खुदा का शुक्र अदा करता है। लेकिन मेरे से याद रखे कि एक ही दिन के अंदर वो बेल उगी और एक ही दिन के अंदर एक कीड़े ने खराब कर दिया। जब खराब कर दिया तो यूना को बड़ा गुस्सा आया। जब दोबारा धूप लगी तो उसने कहा क्या ये खुदा मेरे जीने से मर जाना बेहतर है। तो मेरी जो वहां पर यूना नाराज हो गया और जब 40 दिन पूरे हो गए तो खुदा ने शहर को बर्बाद ना किया तो वहां पर भी यूना नाराज हो गया। वो कहने लगा कि आए खुदावंद, जब मैं तरसीस में मौजूद था तो मैं जानता था कि खुदा रहीम करीम है, रहम करने वाला है। वो शफकत में गनी और साफ नाज़िल करने से बाज रहता है। मैं जानता था कि तू शहर को बर्बाद नहीं करेगा। तो मेरी जो अगर हम यूना की किताब के आखिरी चैप्टर के इख्तिताम पर गौर करें तो वहां पर खुदा उसे समझाते हैं कि 1,20,000 लोग ऐसे हैं जो अपने दाएं और बाएं में इम्तियाज नहीं कर सकते। मैं उनको बर्बाद नहीं कर सकता। और यही बात मेरे जो खुदा का बंदा अब्राहम है वो फरमाता है क्या तू नेक को बद के साथ हलाक करेगा? मेरे जो हरगिज़ नहीं, क्योंकि खुदा इंसाफ करने वाला है। जो जान गुनाह करेगी सो मरेगी, दूसरे को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन मेरे जो आज मैं आप सबको ये बात बताना चाहता हूं कि नैनवा के लोगों ने तौबा कर ली, अपने हाथ के जुल्म से बाज आ गए और खुदा के हुजूर गिरफ्तारी की तो वो शहर तबाह बर्बादी से बच गया। अगर आज सुबह हम चाहते हैं कि हमारे खानदान सरफराज हो, हमारे खानदान के अंदर खुशहाली आ जाए, तो मेरे जो आज सुबह आपके पास मौका है कि आप तौबा कर लें, खुदावंद यीशु पर ईमान ले आएं और अहद करें कि हम खुदा के साथ अपना गहरा रिलेशन बनाएंगे, मजबूत रिलेशन बनाएंगे। जिस तरह मोबाइल फोन 24 घंटे का पैकेज लगाते हैं, मेरा अच्छा रिलेशन बन जाए ना एक दफा तो फिर बड़ा अच्छा हो जाएगा। हमें जो खुदा के साथ मजबूत रिलेशन बनाने के लिए चर्च आना पड़ेगा, बाइबल पढ़नी पड़ेगी, हम दूसरा के गीत गाने पड़ेंगे और दुआ में ठहरना पड़ेगा। और एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि ऐसा रिलेशन मजबूत हो जाएगा, कलाम में लिखा तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। मेरे स्वाई इस ईमान के साथ हम सब अपनी आंखें बंद करें और अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें।